चलो देखो एक्सरसाइज 3A। यहाँ पे हम लोग को दो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। हालांकि दोनों में से कोई एक फॉर्मूला भी यूज करे तो हम लोग का काम चलेगा, लेकिन दो फॉर्मूला जान लो। ए प्लस बी होल क्यूब से ही सारा का सारा प्रॉब्लम बनता है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी बनेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ये वाला यूज करना, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि प्लस के लिए प्लस वाला यूज करो, माइनस के लिए माइनस। और जब अच्छे से समझ जाओगे तो खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ, कि एक फॉर्मूला से ही हम लोग सारा बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे इसको बनाएंगे देखो, ये फॉर्मूला भी याद रख लो कि ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और माइनस वाला ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये दोनों फॉर्मूला को दो और अलग तरीके से लिखा जाता है, यानी पहला वाला को थोड़ा अलग लिखा जाता है और दूसरे वाले को भी थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो देखो। फर्स्ट वाले को अगर ये फॉर्मूला आएगा तो इसका ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab दोनों से कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर a प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। बुक में कहीं कहीं ये भी दिया हुआ रहता है, तो वो सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। बस ये तुलों को बताने के लिए हम इसको लिखें कि इससे ये कैसे मिलता है। फर्स्ट दो को एज इट इज उतारते हैं और लास्ट दोनों में से कितना कॉमन निकालेंगे, 3ab। फैक्टराइजेशन सबको पढ़े हो, और फैक्टराइजेशन पढ़े हो तो इतना तो पता है कि कॉमन कैसे निकाला जाता है, सब कोई को ना। तो यहाँ से 3ab और यहाँ से 3ab कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b, a प्लस बी। क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ से भी अगर एक और फॉर्मूला हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों से माइनस 3ab निकालेंगे तो माइनस 3ab निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो एक माइनस यहाँ बचेगा और यहाँ पे बचेगा b। समझ में आ गया दोनों फॉर्मूला। हाँ, तो ये याद रखो, ये अपने आप हो जाएगा। फिर ये याद रखो, ये अपने आप हो जाएगा। और दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये दोनों प्लस। बस बी क्यूब और माइनस सॉरी प्लस 3a² बी है, बस ये दोनों को साइन चेंज करना है बस माइनस में, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है, सेम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब ए क्यूब बी क्यूब वाला हम लोग फॉर्मूला एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, उसको और एक्सपैंड करो, मतलब उसको और सॉल्व करके थोड़ा डिटेल से लिखो, ये मतलब होता है एक्सपैंड। या उसको फॉर्मूला में पुट करके उसको थोड़ा इलाबोरेट करो, ठीक है। इलाबोरेट समझते हो ना। हाँ, जैसे हम लोग कोई भी चीज को बोलते हैं इलाबोरेट करो, मतलब उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करो, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एक फॉर्मूला का यूज करके। कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम लोग, क्यों ए प्लस बी होल क्यूब होगा, माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में दिया है इसलिए प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस के फॉर्म में दिया रहेगा तो माइनस वाला यूज करेंगे। क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला याद रखना, ए की जगह में क्या है, बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग वो, ठीक है ना। यस, देखो, और ये भी ध्यान रखना कि ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे और बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे। अगर इसको हम लोग ए प्लस बी होल क्यूब से अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ए के प्लेस पे कितना है 3x, मतलब ये 3x जो है वो हम लोगों का क्या है a, और b के प्लेस पे क्या है 2। समझ में आ रहा है ना। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो फॉर्मूला में। ए क्यूब का मतलब हो गया 3x का पावर क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का पावर क्यूब, ठीक है। आगे प्लस 3a² बी, 3 इंटू a² मतलब इंटू बी मतलब 2, फिर प्लस 3ab², 3 इंटू ए मतलब 3x इंटू बी मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना। पहले वाले को सॉल्व करेंगे, 3x का क्यूब, आंसर कितना आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। हड़बड़ में 3 का क्यूब को 3 3 जा 9 मत बोल देना कभी, ठीक है। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 बार इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 तो आंसर क्या आएगा 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27, और x का क्यूब कितना होता है एक्स क्यूब, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे लिखना 3 इंटू 3x का स्क्वायर 9x² इंटू 2, प्लस इसको भी उसी तरीके से पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 इंटू 3x इंटू, या 3 3 जा 9 भी कर सकते हो उसको, 3 3 जा 9x
इंटू 2 2 जा 4। अब फिर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 27x³ प्लस 8 होगा। आगे प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54। ये ना होता है, देखो ना, यस सर बोल रहे हो, तो फिर काहे बोला शुरुआत में नहीं होता है? तो ध्यान देना है ना। तो 3 2 जा 6 और 9 6 जा 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, और यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट में है प्लस 9 4 जा 36x। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है? हार्ड तो नहीं है। एक्सरसाइज 3D जैसे हम लोग बनाए थे, a+b+c होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन यही वही है, उसी टाइप से। इसको भी फॉर्मूला में लिखें और बस पुट कर दिए, फॉर्मूला लिख के किए ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। ये बस, इसको बनाने का मेन मोटो है कि ये फ्रैक्शन में है, इसलिए एक बार बना के दिखा रहे हैं। हालांकि ये भी सेम प्रोसेस से बनेगा। तो यहाँ पर भी अगर तुम लोग बताना चाहो तो a के प्लेस पे क्या है 3a, b के प्लेस पे क्या है 1/4b। बस फॉर्मूला यूज करो, पुट करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा 3a का क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3a होल क्यूब प्लस b कितना होगा 1/4b का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4b का क्यूब प्लस 3a² b। तो 3 × a² मतलब 3a का स्क्वायर इंटू b मतलब 1/4b प्लस इसके आगे 3ab²। तो 3 × 3a × 1/4b का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27a³ प्लस 1 का क्यूब 1, 4b का 64b³ नहीं आता है, रफ में मल्टीप्लाई करना, प्लस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 9a² × 1/4b, फिर इसे भी 3 × 3 कितना होगा 9a × 1/16b² होगा। अब फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग, जो कटेगा उसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो एज इट इज 27a³ 1/64b³ प्लस यहाँ पे नहीं कट रहा है कुछ भी, तो 9 3 जा 27a² डिवाइडेड बाई 4b। क्लियर है? आगे प्लस यहाँ पे 9a × 1 9a/16b²। क्लियर है? सिंपल है ना कैलकुलेशन सारा भी। हाँ, तो बस ये ध्यान देना, अगर कहीं पे कुछ कटेगा तो उसको काटना है, और नहीं कटेगा तो ठीक है। क्लियर है?